मैं संगम विहार के लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं कि जो कॉलोनियां फॉरेस्ट की लैंड पर नहीं है, रिज की जमीन पर नहीं है, उन सभी कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है और जो मकान बन गए हैं, आज तक की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक भी मकान को तोड़ा नहीं जाएगा। नियमित को लेके सर थोड़ा सा लोग यहाँ पर परेशान है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार पूरे संगम बिहार जनता को एक मैसेज दे। मैं संगम विहार के लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं कि जो कॉलोनियां फॉरेस्ट की लैंड पर नहीं है, रिज की जमीन पर नहीं है, उन सभी कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है और जो मकान बन गए हैं, आज तक की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक भी मकान को तोड़ा नहीं जाएगा। किसी का मकान चाहे सिंगल स्टोरी है, चाहे 4 स्टोरी है, उसको नियमित किया जाएगा। लेकिन जो फॉरेस्ट लैंड पर है, रिज एरिया की जमीन पर जो कॉलोनी बसी हुई है, मेरे समय में ये जो कॉलोनियां जो रिज और फॉरेस्ट की लैंड पर जो बसी हुई हैं, मेरे समय में ये कॉलोनियां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं हुई, बहुत पहले की हैं। तो उसके लिए हमारे सामने कठिनाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर रोक लगाई हुई है कि फॉरेस्ट और रिज की जमीन पर जो भी कॉलोनी है या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन पर कोई कॉलोनी है, उसको सरकार रेगुलराइज नहीं कर सकती, मालिकाना अधिकार नहीं दे सकती। लेकिन हम लोग अपनी ओर से क्या प्रयास कर सकते हैं, कैसे अपने लोगों को इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं, सीनियर एडवोकेट्स के साथ बातचीत करके, सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत करके क्या रास्ता निकल सकता है, उसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। आज तो मैं केवल इस एरिया में लगभग 35 करोड़ के डेवलपमेंट के काम शुरू करने के लिए आया हूं और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि संगम विहार देवली विधानसभा के विकास के लिए जितनी बजट की आवश्यकता होगी, उनकी सरकार उतना बजट, उतनी धनराशि इस क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध कराएगी। तो अगले 1-1.5 साल के अंदर हम इस क्षेत्र की तस्वीर को पूरी तरह से बदलेंगे।